दोस्तों, आज हम 5 फरवरी का पूरे दिन का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। और आप जो प्यार दे रहे हैं दोस्तों, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस चैनल पर आपको डेली के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे और हर दिन कुछ नया टॉपिक देखने को मिलेगा। और जो एग्ज़ाम को लेकर करंट अफेयर की आपकी समस्या है, कहीं ना हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो आपको जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, आर प्रमानंद ने टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब जीता। अगर अभी टूर्नामेंट की बात करें, कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नीदरलैंड में 2 फरवरी को आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था? नीदरलैंड में आयोजित किया गया था, 2 फरवरी को आयोजित किया गया था। और इसके लिए अगर हम बात करें तो किसे हराया, तो डी गुगेस को हराया इन्होंने फाइनल मैच में। किसको हराया? डी गुगेस को हराया। तो एक बार हम और देख लेते। तो आर परमानंद ने कौन सा खिताब जीता? टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब जीता। अगर ये टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया, तो नीदरलैंड में आयोजित किया गया 2 फरवरी को। और इसमें किसे हराया इन्होंने? तो इन्होंने हराया है डी गुगेस को। किसे हराया? डी गुगेस को। इसके अलावा अगर हम बात करें डी गुगेस की, तो डी गुगेस की उम्र कितनी है? 18 साल। और ये शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्जाम को लेके। तो इसे इम्पोर्टेंट समझना है आपको कि शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? डी गुगेस है। और इनकी उम्र कितनी है? 18 साल है। और इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। कौन सा खिताब जीता है? ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। और देखें अन्य तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया विश्व कैंसर दिवस? 4 फरवरी को मनाया गया। और इस वर्ष का इनका जो विषय है क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। और ये आपको दोस्तों मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एग्जाम आपको देखने को मिलेगा कि जो इसका इस वर्ष इसका जो विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक है। तो ये आपको याद रख बिल्कुल कर लेना है इसको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 4 फरवरी को। और इस वर्ष का विषय क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। और इसका उद्देश्य अभियान है कैंसर रोगियों के लिए व्यक्तिगत उपचारों सहायता करना। क्या है? व्यक्तिगत उपचारों सहायता करना। तो आपको याद रखना 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। और इनका विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक। और उद्देश्य है व्यक्तिगत उपचारों सहायता करना कैंसर रोगियों के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री भारत की सीतारमण। कौन है? सीतारमण है। और वित्त मंत्री सीतारमण 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए थे? तो 8 बार। इन्होंने लगातार कितने बजट पेश किए हैं? तो 8 बार किए हैं। और हाल ही में भी बजट किस तारीख को पेश हुए थे? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम को लेके। 1 फरवरी 2025 को इन्होंने 8वीं बार सीतारमण ने बजट पेश किया है। नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर देन नहीं होगा? तो 12 लाख रुपए तक। यानी 12 लाख रुपए तक के लिए मतलब कोई आयकर दे नहीं होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर देनी होगा? तो 12 लाख तक। 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम अन्य फैक्टर देख लेते हैं बजट को लेके, तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में रक्षा के लिए, किसके लिए? रक्षा के लिए कितना धन आवंटित किया गया? तो 6.8 लाख करोड़। कितना? 6.8 लाख करोड़। यानी केंद्रीय बजट में रक्षा के लिए कितना धन आवंटित किया गया? तो ये भी आपको याद रखना है 6.8 लाख करोड़। कितना? 6.8 लाख करोड़। फिर सरकार ने 2025 के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 11.21 लाख करोड़। कितने? 11.21 लाख करोड़। फिर बजट में जो 2025-26 जो सरकार ने जो घाटे का लक्ष्य जीडीपी का रखा है, तो कितना रखा है? 4.4% रखा है। कितना? 4.4%। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों बजट के क्वेश्चन को लेके। बजट 2025 सरकार ने बजट घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के लिए 4.4% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। कितना? 4.4% कम करने का लक्ष्य रखा है। तो आपको याद रखना है कि लक्ष्य घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना रखा है? 4.4% रखा है। इसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया? 3 फरवरी 2025 को मनाया गया। राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया? 3 फरवरी 2025 को। और ये जो राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 मई को 1983 में। कब हुई थी? 25 मई 1983 में। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया? 3 फरवरी 2025 को। इसकी स्थापना कही थी 25 मई 1983 को हुई थी। और ये जो गुमशुदा व्यक्ति है उनकी ओर एक ध्यान केंद्रित करने का मतलब रहता है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है। कहाँ खोला गया है?
तो मध्य प्रदेश में खोला गया है। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश में खोला गया है। अगर हम मध्य प्रदेश के गठन की बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो गई है? भोपाल है। क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल। राजधानी किसकी है? मध्य प्रदेश की है। अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी। फिर हम बात कर लेते हैं, दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू होगा? तो 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। मतलब दलहन के आत्मनिर्भरता को जो बढ़ावा देने के लिए मिशन जो शुरू होगा, कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। कितने का होगा? 6 वर्ष का होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है।